सो वेलकम बैक टू डब्ल्यू एम क्लासेस। आर्ट एंड कल्चर में हमने लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ी थी उसको पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स। ठीक है, जिसमें हमने एंशियंट, मेडिवल और फिर मॉडर्न ये कवर करना है। तो हमने एंशियंट में ही स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर वगैरह देखा। उसमें हमने क्या क्या देखा था, सबसे पहले वहाँ की टाउन प्लानिंग देखी, उसके बाद हमने आर्टिफैक्ट्स देखे थे, उसके बाद हमने उसमें पॉटरी देखी थी, लास्ट लेक्चर देख सकते हैं जिसने नहीं देखा। उसके बाद हमने स्कल्पचर देखा था, फिर हमने कुछ ऑर्नामेंट्स और कॉस्मेटिक्स देखे थे। किसके हम बात कर रहे हैं, सिंपल इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम सीधा मूव कर गए थे मौर्यन एज आर्ट पे। ठीक है, तो मौर्यन एज में हमने क्या क्या पढ़ा था, जैसे आपको पता होगा पिछले लेक्चर में जिसने रिवाइज़ किया हुआ है, जिसने पढ़ा हुआ है, एक तो हमने शर्माना ट्रेडिशन देखा था। फिर वहाँ के जो आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने एक तो केव्स डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें मैंने डोली केव, उसके बाद सुदामा केव था, लोमस ऋषि केव था, वो सारे डिस्कस किए थे। केव्स के बाद हमने स्कल्पचर देखा था। ठीक है, जिसमें यक्ष और यक्षिणी का कंसेप्ट देखा था हमने। उसके बाद हमने पिलर्स देखे थे। ठीक है, जो मोनोलिथ पिलर्स थे वो मैंने सारे बताए थे, सारनाथ पिलर थे। उसके बाद हमारा था लोरिया नंदागढ़ का था, उसके बाद सनकिसा था, रामपुरवा था। ये सारे पिलर्स डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने पॉटरी डिस्कस की थी। पॉटरी के बाद हमने फिर स्तूपा डिस्कस किया था। ये सारा था जो हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, मौर्यन के बाद हमारा आता है पोस्ट मौर्यन आर्ट। कौन सा, पोस्ट मौर्यन एज आर्ट, ये आजकल टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। सबसे पहले इसमें मतलब पोस्ट मॉडर्न एज आर्ट में हम आर्किटेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे। पहला तो हम स्कल्पचर्स कवर करेंगे, और स्कल्पचर जो हमें मिले हैं मेन वो 3 एरियाज़ में मिले हैं। एक तो हमारा गंधारा है, दूसरा मथुरा और अमरावती। इसको भी डिस्कस करेंगे, मैं भी ओवरव्यू दे रहा हूँ। स्कल्पचर के बाद हमें क्या पढ़ना है, केव्स। ठीक है, इसमें हम 2-3 टाइप्स पढ़ेंगे केव्स की, कि कहाँ कहाँ पे किस किस टाइप के केव्स हैं हमारे पास। उसके बाद आता है हमारा स्तूपास। ठीक है, तो स्तूपा, तो ये हमारा कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में कोशिश करेंगे बस इसी को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो उसके बाद आपके रिस्पांस के बेसिस के ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर ले आऊँगा अगर आपको चाहिए होगा तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम स्कल्पचर्स। तो स्कल्पचर में देखें, पोस्ट मौर्यन स्कल्पचर है तो नाम से ही पता चल रहा है कि मौर्यन एज के बाद की बात कर रहे हैं हम। तो उस टाइम पे स्कल्पचर में आपको याद कैसे रखना है, तो मैंने जैसे आपको बताया, एक तो आपको गंधारा, ये वाले एरियाज़ याद रखने हैं, गंधारा। उसके बाद आ गया मथुरा और अमरावती। ठीक है, अब देखो हम किस किस बेसिस के ऊपर इनको मतलब डिस्टिंग्विश करेंगे आपस में, कि किस किस में क्या क्या डिफरेंस था, वो आपको कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया था, मतलब गंधारा कौन से एरिया में पड़ता है, मथुरा कौन से में, और अमरावती कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम एरिया के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, तो एरिया के बेसिस पे अगर हम बात करें, सबसे पहले देखते हैं गंधारा। तो गंधारा कौन सा, जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न है ना, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जितनी भी थी, ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा गंधारा में, नॉर्थ वेस्टर्न में आज के टाइम पे गुजरात, राजस्थान, फिर ऊपर से अगर आप देखोगे तो इधर से घूमते हुए पाकिस्तान वाला, अफ़गानिस्तान तक पूरा का पूरा एरिया ये सारा गंधारा में ही था। ठीक है, उसके बाद मथुरा कौन सी साइड पड़ता है, तो मथुरा आ गया जैसे हमारा, आज का अगर स्टेट देखो तो वो यूपी, लेकिन उस टाइम पे कुछ एरियाज़ थे जहाँ पे हमें मिला है। वो है एक तो आ गया सोंग, SONKH, उसके बाद कनकली है, कनकली, उसके बाद तिला है, TILA, और मथुरा। तो ये वो एरियाज़ थे जहाँ पे हमें जो स्कल्पचर्स मिलते हैं पोस्ट मॉडर्न। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड भी आपसे अगर कोई पूछे तो कौन सा एरा है, तो मतलब 1st सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, ये तो आप सारा कुछ पढ़ते हो उसमें, अपना आर्ट एंड कल्चर, अपना क्या बोलते हैं इसमें, एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद अमरावती वाली अगर एरिया देखोगे तो ये पड़ता है इसमें आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में। ये पड़ता है हमारा यूपी वाली साइड में। आपको ये तो नहीं लिखना है एग्ज़ाम में आंध्र यूपी, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उस टाइम पे ये अमरावती, अगर हम देखेंगे कि ये जो स्कल्पचर हमें मिल रहे हैं ये कौन से एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो है हमारा जो कृष्णा गोदावरी वाली वैली है पूरी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, कौन से वाली, लोअर कृष्णा गोदावरी वैली। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख लिया एरिया के बेसिस के ऊपर।
हम पढ़ क्या रहे हैं ये भी याद होना चाहिए। हम स्कल्पचर पढ़ रहे हैं पोस्ट मौर्यन का। तो पोस्ट मौर्यन स्कल्पचर में हमने गंधारा, मथुरा और अमरावती में हमने देखा कि एरिया के बेसिस के ऊपर कौन कौन से एरिया में वो हमें मिलता है, गंधारा कहाँ पे, मथुरा कहाँ पे और अमरावती कहाँ पे। अब एक काम करना, ऐसे गूगल के ऊपर सर्च करना आगे ये गंधारा, मथुरा और अमरावती उस टाइम पे कौन कौन से एरिया में था, तो मैप बेस्ड भी आपको याद रखना आसान हो जाएगा। दूसरा आप देख लो, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें मिला क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो स्टोन्स हमें मिले हैं, जिस स्टोन से हमें वो स्कल्पचर बना हुआ है, तो वो कौन सा स्टोन या मटेरियल, उसमें कौन से टाइप का यूज़ हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइप ऑफ स्टोन और मटेरियल। तो गंधारा में कौन सा मटेरियल मिला है हमें, उसके बाद मथुरा में और अमरावती में कौन कौन सा मटेरियल मिला है। तो सबसे पहले गंधारा की अगर बात करें तो जी फॉर गंधारा, जी फॉर ग्रे, ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो ग्रे कलर का सैंडस्टोन इससे बना हुआ था, ठीक है। तो सैंडस्टोन था लेकिन ग्रे कलर का था, तो उससे गंधारा में जितने भी स्कल्पचर्स बने हुए हैं उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो ग्रे कलर का सैंडस्टोन यूज़ हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गया मथुरा। तो मथुरा में हमने देखा कि वहाँ पे ग्रे नहीं था, वहाँ पे रेड कलर था। कौन सा था, रेड कलर का हमें सैंडस्टोन, ये भी किससे बना हुआ है, सैंडस्टोन से ही बने हुए हैं। और यहाँ पे हमने अमरावती में जो देखा, यहाँ पे वाइट मार्बल यूज़ हुआ था, वाइट मार्बल के थ्रू स्कल्पचर्स जो हैं वो बने हुए थे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद अब देखो जो भी स्कल्पचर्स होते हैं जिनको हम मूर्तियाँ बोलते हैं, तो उन मूर्तियों में अगर आप देखोगे तो मतलब उनके डिज़ाइन को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे किसका इन्फ्लुएंस था, कि आउटसाइडर इन्फ्लुएंस तो नहीं था। तो हमें क्या नोटिस हुआ कि यहाँ पे मथुरा में और अमरावती में, क्योंकि यहाँ पे यूपी एरिया और ये आंध्रा वाला, तो इस साइड पे उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था किसका, आउटसाइड का, कहने का मतलब ग्रीक्स का या रोमन्स का। लेकिन यहाँ पे गंधारा में हमें इन्फ्लुएंस मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं इन्फ्लुएंस के बेसिस के ऊपर। गंधारा में हमें ग्रीको रोमन दोनों का, ग्रीक का भी और रोमन्स का भी, अभी मैं बताऊंगा ग्रीक का क्या मिला, रोमन्स का क्या मिला। उसके बाद हमें बैक्ट्रियन का भी मिला, ठीक है। इनका इन्फ्लुएंस मतलब आउटसाइड इन्फ्लुएंस था। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, मथुरा की। तो मथुरा में हमें यहाँ पे कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं मिला, नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस, ठीक है। और यहाँ पे भी कोई हमें आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं था। अब स्कल्पचर की जब हमने स्टडी की, तो उस स्टडी के बाद हमें ये अंदाज़ा लगा कि वो कौन कौन सा रिलीजन उस टाइम पे प्रैक्टिस करते होंगे लोग, ठीक है। गंधारा में कौन सा रिलीजन ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता होगा, सेम ऐसे ही मथुरा में कौन सा होता होगा और अमरावती में कौन सा होता होगा। तो अब देख लेते हैं इन्फ्लुएंस के बाद हम रिलीजन के बेसिस पे, तो कौन सा रिलीजन एसोसिएट किया जा सकता है इनकी मूर्तियों को देख के या इनके स्कल्पचर को देख के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गंधारा की, तो गंधारा में याद रखना बुद्धिज़्म, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि जब आप इसकी शेप साइज़ देखोगे तो आप देख के बता सकते हो। तो गंधारा में कौन सा था, बुद्धिज़्म। यहाँ पे हमें तीनों मिले हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और उसके बाद हिंदुइज़्म, ठीक है। और अमरावती में हमें सिर्फ बुद्धिज़्म ही मिला है। तो अब याद कैसे रखोगे, ये साइड वाले दोनों बुद्धिज़्म और बीच में तीनों बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म, ठीक है। तो गंधारा, मथुरा और अमरावती, इन तीनों को। तो आप अपनी नोटबुक पे ये चीज़ें नोट करते रहो साथ साथ में, ताकि आपको याद रखने में बाद में रिवीजन में आसानी हो जाए। अच्छा, जिस टाइम पे ये स्कल्पचर वहाँ पे फ्लोरिश हो रहे थे या फिर जिस टाइम के ये बने हुए हैं, उस टाइम पे जो रूलर्स थे वहाँ पे, तो वो कौन थे। तो उस टाइम पे पैटर्नाइजेशन क्या थी वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें गंधारा की, तो गंधारा में कौन थे, कुशन एम्पायर था उस टाइम पे, ठीक है। कौन था, कुशाना एम्पायर। तो कुशन्स थे उस टाइम पे, यहाँ पे कुशानास, यहाँ पे भी कुशानास थे, ठीक है। यूपी वाली साइड तक उनका इन्फ्लुएंस था कुशाना का। तो मथुरा में भी हमें कुशाना एम्पायर के ही मिलते हैं कि उस टाइम पे जो पैटर्नाइजेशन थी वो इनकी थी। लेकिन यहाँ पे साउथ में मतलब आंध्रा में या अमरावती, जिसको मैं बोल रहा हूँ, अमरावती स्कूल ऑफ, हमारा स्कूल ऑफ थॉट नहीं, अमरावती जो स्कल्पचर है, ठीक है। तो अमरावती स्कूल में हमें क्या मिला, सतवाहना, और उस टाइम पे थे यहाँ पे इश्कवाकू। तो इनका उस टाइम पे रूल था यहाँ पे, ठीक है। सतवानाज रूल्स कर रहे थे यहाँ पे साउथ में, अमरावती में, मथुरा में हमारे कुशानास थे और यहाँ पे भी कुशाना थे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की, जिसके बेसिस के ऊपर हमने ये सारे की सारी डिफ्रेंशिएशन इसकी की है। तो अगर हम फीचर्स देखोगे ना आप,
ये साथ साथ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे भूल सकते हो। तो फीचर्स में सबसे पहले गंधारा की बात करते हैं। अब देखो, जो भी हमें वहाँ पे स्कल्पचर मिला है तो वो हमें जनरली वो ऐसे दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो स्पिरिचुअल इन नेचर है। क्यों? अच्छा, हमने कैसे अंदाज़ा लगाया कि वो स्पिरिचुअल है? क्योंकि जो हमें उसके ऊपर इमेज बनी हुई थी ना, जो भी स्कल्पचर था वो एक उस पे एक कुछ ना कुछ मूर्ति पे कुछ इमेज होगी वो, तो वहाँ पे हमें, अच्छा, जो मतलब बनाया हुआ था ना स्कल्पचर, उसमें सबसे पहले हमने देखा कि उसके हेयर जो थे वो वेवी थे। वेवी हेयर मतलब थोड़े लंबे और बिखरे हुए बाल। उसके बाद फेस की बात करें तो वो हमें अनशेवन फेस दिखा। ठीक है, यहाँ से हमने अंदाज़ा लगाया कि वो स्पिरिचुअल होंगे। क्यों? उसके बाद उसमें हाफ क्लोज्ड आई थी, तो मतलब आधी आंखें बंद की हुई, अनशेवन फेस, वेवी हेयर, ये सारी चीज़ें बता रही थी कि वो स्पिरिचुअल इन नेचर लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर उन्होंने कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह भी नहीं लगा के रखे थे ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा ऑर्नामेंट्स भी नहीं थे। ठीक है, स्कल्पचर के ऊपर मतलब कोई जेवरात वगैरह नहीं लगे हुए थे, तो ये इंडिकेशन दे रहे थे स्पिरिचुअलिटी की। तो पहला फीचर जो आ गया स्पिरिचुअल नेचर का। अब इसमें आपको ये ऑप्शंस भी आ सकते हैं कि ये कौन से उसका फीचर है, मतलब कौन से स्कूल का है, गंधारा का है, मथुरा का है या अमरावती का है। अगर और फीचर्स की बात करें स्पिरिचुअल के बाद, मतलब ये चार तो आपको याद रखने ही है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसमें जो उनके क्लॉथ्स वगैरह थे वो भी ऑप्टिमम ही थे, ऑप्टिमम क्लॉथ्स थे। उसके बाद उनकी बॉडी की बात करें तो लीन बॉडी थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा इस साइड पे मथुरा में। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल था तो यहाँ पे नॉन स्पिरिचुअल देखा हमने। अब ये क्यों देखा उसका रीज़न बता रहा हूँ। जैसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे वेवी हेयर्स थे तो यहाँ पे कॉम्ड हेयर थे, पूरा का पूरा कंघा कर रखा था स्कल्पचर के ऊपर भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अनशेवन फेस था तो यहाँ पे शेव फेस होगा, शेव किया हुआ फेस। उसके बाद यहाँ पे हाफ क्लोज आई थी तो यहाँ पे ओपन थी आइज़, तो फुली ओपन आइज़ लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे ऑर्नामेंट्स नहीं थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स लगा रखे थे, पूरा का पूरा मतलब गले में ऑर्नामेंट्स लटका रखे थे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिमम क्लास थे तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम क्लास देखे, मतलब कवर अच्छे से किया हुआ था। और यहाँ पे लीन बॉडी थी तो यहाँ पे राउंड बॉडी थी। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो आप, अगर यहाँ पे राउंड बॉडी थी तो इसका मतलब मस्कुलाइन इन नेचर कौन से होंगे इस साइड वाले, मैं भी बताता हूँ, ये आगे जाएंगे। फिलहाल यहाँ तक समझ आ गया आपको। तो लीन बॉडी के बाद बात करते हैं कि यहाँ पे ना गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में हमने देखा कि इमेजेस भी बना रखी थी, इमेजेस वर क्रिएटेड। ठीक है, और यहाँ पे जो थी जो इमेजेस थी बना रखी थी वो बहुत ज़्यादा डेलीगेट थी। ठीक है, अब इससे ज़्यादा क्या ही पढ़ोगे आप, इतना अगर याद रख जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इनमें, जैसे हमने देखा ना गंधारा में आउटसाइड इन्फ्लुएंस था, कहाँ पढ़ा था हमने, ये था ना इनका रोमन का और ग्रीक का। अब ये कैसे अंदाज़ा लगा हमें कि ग्रीक का और रोमन्स का इन्फ्लुएंस था, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। साथ में ये वाला जो था ना हमारा अमरावती, तो अमरावती में जैसे यहाँ पे नॉन स्पिरिचुअल थे, यहाँ पे स्पिरिचुअल थे, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो स्पिरिचुअल थे या नॉन स्पिरिचुअल थे, क्योंकि यहाँ से हम अंदाज़ा लगता है कि जैसे यहाँ पे अगर आप इमेजेस देखोगे तो यहाँ पे किधर की इमेजेस दिखा था ना मैंने, यहाँ पे डेलीगेट इमेजेस थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इमेजेस थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे जो हमें मतलब इमेजेस जो हमें मिलती भी हैं वो रिलीजियस इमेजेस मिलती हैं, मतलब जैसे बुद्धा की इमेज बनी होगी, लेकिन यहाँ पे ये इमेज नहीं यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे ये स्टोरीज़ लिख रहे थे। ठीक है, पूरा मतलब जैसे जटका होता है ना, पूरी की पूरी टेल्स लिखी हुई थी, कहानियाँ लिखी हुई थी। तो कहने का मतलब, और इस साइड पे ये चीज़ें तो देखो ये दोनों के दोनों, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड का इन्फ्लुएंस नहीं था, तो आप कह सकते हो कि ये वाला और ये वाले फीचर्स ऑलमोस्ट इक्वल ही थे, थोड़ा बहुत फ़र्क था। ठीक है, और वो फ़र्क हमने ऊपर देख भी लिया है कि मतलब जैसे रिलीजन एसोसिएशन में, उसके बाद ये इन्फ्लुएंस तो था नहीं, ये हमने देखा कि टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमने आउटसाइड इन्फ्लुएंस की बात की, तो आउटसाइड इन्फ्लुएंस में अगर आप देखोगे तो हमने देखा कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस सिर्फ कौन से एरिया पे पड़ा हुआ था, सिर्फ गंधारा पे था।
और हमने बताया कि कौन कौन सा इन्फ्लुएंस था। तो सबसे पहले अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें तो वो था हमारा जो ग्रीक का था। तो हमें कैसे पता चला, तो ग्रीक के कुछ फीचर्स थे जो हमें मिले हैं गंधारा स्कूल में, ठीक है। तो सबसे पहला अगर आप देखोगे तो हमें काफ़ी मस्कुलाइन देखा, मतलब जो भी उन्होंने स्कल्पचर बना के रखा था उसके ऊपर मतलब जिसका भी स्कल्पचर था वो उसकी जो बॉडी थी वो मस्कुलाइन थी, ठीक ठाक मसल्स दिख रहे थे। और वो सारा का सारा इन्होंने आपने जो उस टाइम पे जो ग्रीक गॉड्स थे अपोलो और जीएस, आपने नाम सुना होगा, उनके बेस पे थे, ठीक है। तो पहले तो आ गया कि मस्कुलर बॉडी थी उनकी, ठीक है। उसके बाद उनका जो फेस हमने देखा वो पूरा का पूरा आप बोल सकते हो कि मतलब जो उनके ग्रीक गॉड्स थे उनकी शक्लों का ही एक किस्म का उन्होंने अक्स बना रखा था, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमने देखा कि उनका जो इमेजेस भी बना रहे थे वहाँ पे भी मस्कुलर पूरी की पूरी बॉडी दिखा रखी थी उन्होंने। तो ये था मेन जो ग्रीक फीचर था। दूसरा फीचर अगर आप देखोगे तो उसके बाद आगे हमारा हम देख सकते हैं रोमन का। तो रोमन फीचर में हमें क्या दिखा गंधारा आर्ट में, ठीक है। रोमन फीचर में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो फोरहेड था, ठीक है, जो उनका माथा था वो लार्ज था, फोरहेड लार्ज था, पहली चीज़। दूसरा जो ईयर लोब्स थे, ईयर लोब्स तो आप जानते हो ना, ठीक है। यह मेरा कान है, अगर तो मुझे कान बनाना भी नहीं आ रहा है, 1 मिनट। तो जो ईयर लोब्स थे वो लटका रखे थे उन्होंने, कहने का मतलब लंबे थे, लार्ज थे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने स्कल्पचर बना रखा है तो हम उसी को देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं। उसके बाद उनके जो शोल्डर्स थे, शोल्डर्स हमने देखे वो ब्रॉड शोल्डर थे, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि मतलब जो उन्होंने मस्कुलाइन बना रखा है तो वो उसको बता रहे हैं कि वो काफ़ी ताकतवर है, ठीक है। और फोरहेड लार्ज है, ईयर लोब्स लार्ज इसलिए बना रखे थे कि मान लो जेवरात वगैरह लटका के रखे हैं कानों में। शोल्डर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड थे। उसके बाद चेस्ट जो थी वो भी ब्रॉड दिखा रखी थी, ब्रॉड चेस्ट, ठीक है। उसके बाद बॉडी अगर आप देखोगे तो वो भी टाल दिखा रखी थी एज़ कंपैरिजन टू जो हमारे दूसरे स्कूल ऑफ ये है, विद रिस्पेक्ट टू मथुरा और अमरावती की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद और क्या याद रख सकते हो, तो कहने का मतलब देखने में ना ऐसा कि लग रहा था कि रियल में कोई बॉडी है, ठीक है, मतलब रियलिज़म उसमें से झलक रहा था। तो ये वाले थे रोमन के फीचर्स, ठीक है। आर फॉर रोमन, आर फॉर रियलिज़म। तो रियलिज़म में याद रख लो लार्ज बॉडी, लार्ज ईयर लोब, शोल्डर में ब्रॉड, ये तो ये फीचर्स आगे रोमन फीचर्स भी थे। ग्रीक फीचर्स देखे क्योंकि काफ़ी मस्कुलाइन थे, और मस्कुलाइन तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, लेकिन क्योंकि वो मिल रहे थे ग्रीक गॉड के साथ, अपोलो और जियोस के साथ, ठीक है, उससे इंस्पायर होकर बना रखे थे उन्हें, तो इसलिए। और तीसरा रोमन फीचर्स भी हमने देख लिए, और कुछ सेंट्रल एशियन फीचर्स भी थे जिनको हम बैक्टीरियन फीचर्स भी बोलते हैं, ठीक है, बैक्टीरियन फीचर्स। तो बैक्टीरियन फीचर्स मतलब सेंट्रल एशियंस के जो फीचर्स थे उसमें क्या क्या था कि एक तो जो उनका हेड था ना उसके ऊपर उन्होंने हेड गियर लगा रखा, मतलब जो भी इमेज बना रखी थी उसमें एक तो हेड गियर था, माथे के ऊपर कुछ ना कुछ या सर के ऊपर कुछ ना कुछ रखा हुआ था, और दूसरा था उनकी मस्टेचेस थी, ठीक है, मूछें बना रखी थी। तो ये मूछें जो हैं ये बैक्टीरियन फीचर था, ठीक है। उसके बाद उनके पास कुछ ना कुछ वेपन रखा हुआ था, तलवार या कुछ भी एक्स वगैरह या कुछ भी, तो वो कहने का मतलब डिपिक्शन ऑफ वेपन जो था, ये भी कौन सा फीचर है, बैक्टीरियन फीचर है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ तो आपसे, तो आपको सिंपल इतना याद रखना है कि गंधारा में आउटसाइड इन्फ्लुएंस तो था उसके ऊपर, किसके ऊपर, जो स्कल्पचर्स हमने देखी हैं गंधारा में, तो गंधारा में जो स्कल्पचर्स निकल के आई हैं उनमें आउटसाइड इन्फ्लुएंस था। तो अब आउटसाइड कहाँ कहाँ का इन्फ्लुएंस था, तो वो मैंने आपको बताया कि ग्रीक था, रोमन था और बैक्टीरियन था, और क्या क्या फीचर्स थे जिससे देख के हमने अंदाज़ा लगाया वो भी मैंने बता दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने पढ़ा क्या, अभी फ़िलहाल हमने पढ़ा है गंधारा, मथुरा और अमरावती स्कूल, लेकिन किस में हमने पढ़ा, पोस्ट मौर्यन आर्ट, मतलब मौर्यंस के बाद जो आर्ट आया 1st सेंचुरी से 6th सेंचुरी में, उस टाइम पे हमने देखा है सबसे पहले स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स के बाद हम देखेंगे केव्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर हो रहा है तो बताते रहना। उसके बाद बात करते हैं केव्स की। तो पोस्ट मौर्यन केव्स, कौन सी, पोस्ट मौर्यन केव्स। तो
पोस्ट मौर्यन केव्स में आपको सबसे पहले हम इनको अगर मतलब डिवाइड करें, केव्स की अगर स्टडी करें, हमें कौन सी केव कहाँ पे मिली है, उसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं। केव्स को सब पहले नंबर पे हम देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर किस टाइप का है। तो पहला हमने देखा कि मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमने देखा कि 3 टाइप के स्ट्रक्चर हमें मिले हैं केव्स में। अब केव्स तो क्या होते हैं, केव्स तो आपको पता है सिंपल, आप पहाड़ी के अंदर जगह बना लो तो वो केव बन जाती है, ठीक है। लेकिन वो किस स्ट्रक्चर की बना रहे हो वो डिपेंड करता है। तो पहला था जिसको बोलते हैं एप्साइडल केव। एप्साइडल कौन सी, ठीक है, लेकिन साथ में पिलर्स भी थे। अब एप्साइडल का मतलब आप मान सकते हो किस टाइप का था, मैं यहाँ पे ड्रा करके बता देता हूँ आपको। एप्साइडल का मतलब है कि थोड़ा कर्व नेचर का, ठीक है, जैसे इस टाइप की थी। ये देखो, ये मैंने कर्व इस टाइप की केव्स थी, और वो उनको सपोर्ट देने के लिए मतलब जो केव बनाई हुई थी उसमें पिलर्स भी निकाल रखे थे। अब पिलर्स देखो तो ऐसे पिलर्स भी निकाल रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने स्तूपा जो था वो बना रखा था अंदर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वोटिव स्तूपा, और ये हमारे आगे पिलर्स। तो पहला स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम देखा कौन से थी, एप्साइडल केव्स। अब एप्साइडल केव्स में आपको एग्जांपल के तौर के ऊपर कौन कौन सी याद रखनी है। तो पहले नंबर पे अजंता केव, ठीक है। अजंता केव किसकी टाइप है, एप्साइडल केव की ही टाइप है। ये है कहाँ पे, अजंता महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद भाजा केव, ठीक है, भाजा केव। भाजा केव के बाद आ गई आपकी तीसरी करला केव। तो अजंता, भाजा और करला केव तीनों की तीनों कहाँ पे हैं, ये महाराष्ट्र में है। तो पहले हमने जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे पढ़ी, तो वो पहली कौन सी टाइप थी, शाबाश, एप्साइडल केव विद पिलर्स। दूसरा है एप्साइडल केव विदाउट पिलर, ठीक है। तो मतलब एप्साइडल केव वैसी ही है बिल्कुल, लेकिन इसमें पिलर्स नहीं है, तो अंदर पिलर्स इसमें नहीं होंगे। सिंपल मतलब जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, ये मान लो केव है जिसमें अंदर पिलर्स नहीं है, ठीक है। और तीसरी टाइप आती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंगुलर हाफ फ्लैट रूफ केव। एक मिनट, KUAD, क्वाड्रेंगुलर हाल, मतलब एक किस्म का हाल है ये। अब क्वाड का मतलब तो आपको पता होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, तो हाल है और ऊपर से फ्लैट रूफ केव है। कौन सी है, मतलब है केव ही है, लेकिन ऊपर से जो रूफ है, जो छत है, वो भी फ्लैट है और 4 कोनों जैसा। कहने का मतलब इस टाइप की, एक मैं बता देता हूँ, बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो इस टाइप की केव है, ठीक है, जैसे आजकल हमारे रूम्स होते हैं इस टाइप में ये केव है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में अगर आप देखोगे, यहाँ की एग्जांपल बताई थी मैंने एप्साइडल केव विद पिलर्स, तो इसकी एग्जांपल देख लो आप, थाना नरसुर केव। कौन सी, THANA। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप पढ़ लोगे तो मान लो एग्ज़ाम में कहीं प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप लिख सकते हो, एग्जांपल के तौर के बेसिस पे याद आ जाएगा आपको। इसमें एग्जांपल आप देखोगे तो एक तो आ गया हमारा महाकाली कॉन्डिवाइट केव, ठीक है। तो ओवरऑल अगर अभी तक आपको कुछ नहीं समझ में आया केव्स में, सिंपल याद रखो, पोस्ट मौर्यन केव्स में हमने स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर देखा कि 3 टाइप की केव्स थी, एप्साइडल केव विद पिलर, एप्साइडल केव विदाउट पिलर और क्वाड्रेंगुलर हाल जो हमें दिखे हैं, ठीक है। तो फ्लैट रूफ था उसके ऊपर, उस टाइप का केव। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बाद बात करते हैं पर्पज़ की, कि मतलब किसके लिए यूज़ होती थी उस टाइम पे ये। तो पर्पज़ में सबसे पहले देखो, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं पर्पज़। तो पर्पज़ में आपको क्या याद रखना है कि पर्पज़ के बेसिस पे एक तो या तो थी चैतिया, CHAITYA, ठीक है, चैतियाज, और विहाराज दूसरी थी हमारी विहाराज, ठीक है। अब देखो चैतियाज में क्या था, ये मतलब इसका मेन फंक्शन क्या था, क्योंकि हम पर्पज़ देख रहे हैं, तो ये पहली चीज़ याद रखना, ये वर्शिप के लिए यूज़ होती थी, या प्रेयर बोल सकते हो आप,
ठीक है। तो एक किस्म के मतलब ये हॉल जो थे हमारे वो प्रेयर के लिए थे, लेकिन प्रेयर आके करते कौन थे यहाँ पे, जो भी मॉन्क्स होते थे। तो मॉन्क्स वर्शिप या प्रेयर मतलब जो इबादत करते थे वो कहाँ पे करते थे या पूजा करते थे जो मॉन्क्स, वो चैतियाज में करते थे। ठीक है। और दूसरा आगे विहारा। तो विहाराज में ये असल में प्रेयर के लिए यूज़ नहीं होते थे विहाराज, ये यूज़ होते थे एज ए शेल्टर मान सकते हो आप। ठीक है। लेकिन शेल्टर के लिए यहाँ पे केव में क्यों आएंगे, जब भी मानसून सीज़न होता था उस टाइम पे वो यहाँ पे इकट्ठे होते थे शेल्टर में। ठीक है। मानसून सीज़न में विहाराज में। तो चैतियाज और विहाराज ये पर्पज़ के बेसिस पे हम केव की टाइप्स देख रहे हैं पोस्ट मौर्यन केव्स में। स्ट्रक्चर में हमने 3 देखी, पर्पज़ में हमने देख ली कौन सी, 2 टाइप्स। तो यही है हमारे पास जो केव्स फ़िलहाल जो हमें पोस्ट मौर्यन केव्स में मिलती हैं। ठीक है। पोस्ट मौर्यन में जो भी केव्स मिलती हैं वो यही है हमारे पास। उसके बाद बात करते हैं केव के बाद तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे, मैंने बताया आपको, स्तूपास। ठीक है। पोस्ट मौर्यन स्तूपा। तो स्तूपा में आपको याद, देखो स्तूपा हमने ऊपर भी पढ़ा था कब, जो तो मौर्यन स्तूपास जो हमने देखे थे उसी में कुछ थोड़ा सा इन्होंने एडिशन किया था, मतलब कुछ नई डेवलपमेंट्स आई थी स्तूपा के ऊपर। मतलब जैसे जो पहले स्तूपा था ना मौर्यन एज में, तो पोस्ट मौर्यन में स्तूपा में कुछ एडिशनल चीज़ें हुई, वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, वो वहाँ पे देख लेना कैसे बना था पूरा का पूरा। यहाँ पे बता देता हूँ, पहले बता देता हूँ एडवांसमेंट क्या क्या आई। पहले नंबर के ऊपर अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था वहाँ पे वैदिका होता था। वैदिका किसको बोलते थे हम, वैदिका बोलते थे हम बाउंड्री वॉल को। तो जो बाउंड्री वॉल होती थी ना स्तूपा के अराउंड, वो उस टाइम पे जो बनाई होती थी हमने वो बनी हुई थी वुडन की। किस टाइम पे, मौर्यन एज में। लेकिन वो रिप्लेस कर दी गई। ठीक है। किसके साथ, स्टोन के साथ। तो अब स्टोन बोल्डर्स वगैरह लगा के मतलब स्टोन के साथ उन्होंने साइड से कवर कर दिया, स्टोन की दीवार बना दी। ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि पहले अंदर कुछ मतलब ऐसा स्कल्पचर वगैरह अंदर नहीं रखा हुआ था, बुद्धा के रेलिक्स होते थे अंदर। लेकिन अब इन्होंने एक बुद्धा का मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि क्या किया था इन्होंने, मान लो कि मतलब पूरा का पूरा ह्यूमन स्कल्पचर जो था वो ऐड कर दिया। किसका, बुद्धा का ह्यूमन स्कल्पचर भी ऐड कर दिया। किसमें, स्तूपा में, अंदर रख दिया। पीछे हमने देखा तो कोई भी स्तूपा वगैरह ऐसा नहीं था, और उसका नाम दिया था इन्होंने मनुष्य बुद्धा, सॉरी। ठीक है, मैं मनुष्य बोल रहा हूँ, मनुष्य मतलब मनुष्य से ही निकला है ये। ठीक है, मनुष्य बुद्धा। उसके बाद उसमें हमने देखा था प्रदक्षिणा पथ होता था। प्रदक्षिणा पथ मतलब वो साइड वाला एरिया जहाँ पे वो घूमते थे उसका चक्कर लगाने के लिए। ठीक है। तो अब इन्होंने एक एडिशनल ये डाल दी प्रदक्षिणा पथ। ठीक है। वो थी अपर लेवल पे, जो पहले वाली थी वो लोअर लेवल पे थी। इसको मान लो जो एडिशनल प्रदक्षिणा पथ डाली इन्होंने ये अपर लेवल पे डाल दी। अब बुद्धिज़्म की भी तब तक वो ब्रांचेस भी निकल गई हुई थी। तो जैसे है ना 2 ब्रांचेस, कौन सी, महायाना और हिनायाना। तो ये अलग अलग जो एडिशनल प्रदक्षिणा पथ थी ना, ये जो अपर लेवल की थी, ये दिखाई इन्होंने कि ये किसके लिए है, महायाना पाथ ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है। और जो पहले से थी लोअर लेवल पे वो हिनायाना आ गई। ठीक है। अभी अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं एक बार डायग्राम बना के समझा देता हूँ आपकी, वो पूरा मतलब स्कल्पचर था कैसा इनका, सॉरी स्तूपा दिखता कैसा था। ठीक है। तो इसमें और कुछ बचा हमारा। उसके बाद इन्होंने चौथे नंबर पे और क्या एडिशन किया, मतलब मैं बोल रहा हूँ नई डेवलपमेंट्स की हैं। तो नई डेवलपमेंट्स में एक डेवलपमेंट ये भी थी कि जो छतरीज थी उसमें भी एडिशन कर दी इन्होंने। ठीक है। तो वो पहले 3 होती थी, अब उसमें ऑड नंबर में ये उसमें एडिशन करने लग गया। 3 में मतलब एक ओवरऑल ऑड होना चाहिए, तो 3 में इन्होंने फिर 2 डाला होगा, फिर 3 में 4 डाला होगा, ऐसे करके। तो मतलब 5 7 ऐसे करके ऑड नंबर में छतरीज को भी इंक्रीज़ किया। अब देखो यहाँ से मतलब ये भी बता सकते हैं हम कि बुद्धिज़्म में ऑड नंबर का भी एक अलग इम्पॉर्टेंस होती है। ठीक है।
तो ओवरऑल इतना ही था इसमें। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा था, अगर बाई चांस नहीं देखा होगा तो पहले तो देख लेना, अगर नहीं तो उसमें हमने बताया था आपको कि वो था कैसा, मतलब जो ये बनाते थे ना, क्या बोलते हैं इसको, स्तूपा। तो स्तूपा में सबसे पहले ये असल में ये पूरा का पूरा, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, ये गोल होता है पूरा का पूरा, मतलब राउंड राउंड शेप में होता है। यहाँ पे डायग्राम में मैं दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा हकीकत में कैसा है, ये गोल है पूरा का पूरा, ठीक है, ऐसे है, ये गोल है पूरा का पूरा। तो इसका ये 2D में मैं रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर रहा हूँ इसकी। तो इसमें हमने क्या देखा था कि इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे अंडा, इसको हम बोलते थे मेदी, और यहाँ पे बुद्धा की रेलिक्स होती थी जहाँ पे हम रखते थे नीचे। तो मान लो यहाँ पे बुद्धा की रेलिक्स हैं, तो इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हर्मिका, क्या होता था यहाँ पे, हर्मिका होता था, और ये बीच में से हमने ऐसे निकाला होता था, इसको हम बोलते थे यस्ती। और यहाँ पे हमारी छतरीस होती थी, मतलब ऐसे गोल रिंग्स। तो ये 3 होती थी पहले तो, अब इसको भी इन्होंने इंक्रीज़ किया। उसके बाद इसके बाद क्या होता था, एक तो ये रेलिक्स आ गई, ये आ गया मेदी हो गया, और क्या होता था याद करो, अच्छा हाँ, उसके बाद ये ऐसे चक्कर लगाने के लिए, इसका बैक साइड भी होगा ऐसे ही, चक्कर लगाने के लिए ये वाला पाथ है, इस पाथ को बोलते थे प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। उसके बाद एक बाउंड्री वॉल होती थी साइड के ऊपर, मान लो कि वो ये बाउंड्री वॉल है, तो इस बाउंड्री वॉल को क्या बोलते थे हम, वेदिका, ठीक है। और मैंने आपको वो तो बताया था कि मतलब साइड के ऊपर जो 4 गेट्स होते थे, ठीक है, सारनाथ या लुम्बिनी, जिसको हम तुराना बोलते थे, गेटवेज आने के लिए अंदर। तो वो तो यहाँ पे भी था सारा कुछ। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुई वो देख लो, जो मैंने आपको ऊपर बताया वो एक एक करके बताता हूँ। पहली चीज़ हमने क्या लिखी है यहाँ पे कि इसमें बाउंड्री वॉल जो थी हमने वो रिप्लेस की किसके साथ, वुडन से स्टोन। तो ये वाली जो थी पहले वुडन की थी, अब ये स्टोन की होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने देखी कि ह्यूमन स्कल्पचर जो वो हमने ऐड कर दिया। वो कहाँ पे रखा इन्होंने, यहाँ पे साइड में। तो यहाँ पे उन्होंने बुद्धा का ऐसे स्कल्पचर रख दिया था। मुझे तो नहीं ड्रा करना आएगा किस हिसाब से होता है, चलो जो भी है, ऐसे हम मान लो कि ये बुद्धा का स्कल्पचर है, ठीक है। तो बुद्धा का स्कल्पचर उन्होंने इस साइड पे ऐसे रखा, ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दे दिया था मानुषी बुद्धा, ठीक है। उसके बाद हमने एक एडिशनल प्रदक्षिणा पथ, जिसको हम अपर लेवल पे बोल रहे हैं, कि वो हमने ऐड किया नया। तो पहले हमारे पास सिर्फ यही होता था, ये वाला, ये पहले वाला है ये, तो हमने एक नया ऐड कर दिया। तो मान लो ये अपर लेवल पे हमने एक नया पाथ भी ऐड कर दिया, ठीक है, ये वाला। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता था, जो ऊपर वाला है हमारा वो आता था महायाना, कौन सा, महायाना, और लोअर वाला था जो वो हिनायाना। और क्या एडिशन हुआ है, हाँ, छतरी इसका ऐड मैंने बताया। ये जैसे 3 थी तो अब इन्होंने ऑड नंबर बना दिया इसको, लेकिन इंक्रीज़ किया ऑड नंबर में, 3 की जगह 5 कर दी, ठीक है, या 7 कर दी। तो ऐसे करके ये हो गया हमारा कंप्लीट क्या चीज़, पोस्ट मौर्यन आर्ट। तो पोस्ट मौर्यन आर्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने स्कल्पचर्स देखे इसमें। तो स्कल्पचर में हमने गंधारा स्कूल, मथुरा और अमरावती देखा। उसके बाद हमने देखा इसमें केव्स, ठीक है, केव्स देखी। केव्स हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे और हमने पर्पस के बेसिस के ऊपर उसको डिफ्रेंशिएट किया। उसके बाद हमने स्तूपास देखा, तो पोस्ट मॉडर्न स्तूपास देख लिया हमने। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आ रहा है समझ तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो भी अच्छी बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच।